एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कीके को, ओरियो को, जो अपने फादर मिस्टर ओरियो से मिलने आई है। और नर्स उनको देख के कहती है कि कीके को भले तुम्हारे फादर को ये ना पता हो कि मतलब तुम यहाँ पे वो बोल ना रहे हो कुछ, पर वो महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को और वो उससे बहुत खुश है। जिस पे कीके को अपने फादर को घुमाने ले जाती है और बोलती है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और नर्स भली मेरे सामने अच्छा बन के दिखा रही हो, पर हम सब लोगों को एक दिन स्लोली डेथ मिलनी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक और मर्डर हो गया है। और ये मर्डर बिल्कुल सिसिमन केस की तरह है जैसे हुआ था सिसिमन केस। तो जिसपे जो गिंजो होता है वो कोगमी को बोलता है कि मैं तेरे को केस से बाहर कर रहा हूँ। तो जिसपे कोगमी बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो जिसपे गिंजो बोलता है कि मैं किसी भी ऐसे बंदे को नहीं चाहता केस में जो पहले से आइडिया लगाने लग जाए केस के बारे में। जिसपे ना सोनोमोरी को ये बात अच्छी नहीं लगती। सोनोमोरी बोलती है कि सर ये केस सिसिमन केस से बिल्कुल जैसा है कि नहीं, अभी तो कंफर्म भी नहीं हुआ, तो आप पहले ही क्यों निकाल रहे हो कोगमी को बाहर। तो जिसपे कोगमी मतलब जो गिंजो होता है वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से कोगमी चला जाता है। अब कोगमी के जाने के बाद गिंजो उसको कहता है कि सोनोमोरी को कि कोगमी पे नज़र रखना। अब यहाँ से हमें ना हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो गिंजो है ना वो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है इस लड़की के बारे में जिसकी डेथ हुई इसका ना, और बताता है कि इसका नाम सास्की था और ये ओसो अकेडमी में पढ़ती थी। अब इसको सुन के ना यायोई जो होती है बंदी लड़की वो बोलती है कि ये तो वही अकेडमी है ना जहाँ पे जो सेसिमन केस का वो था मर्डरर ताउमा वर्क करता था। वो बोलते हैं हाँ। तो अब यहाँ पे ना इन सब के बीच में एकदम से जो कागरी होता है ना वो बोलता है कि यार देखो वैसे मैं बोलना नहीं चाहता पर आप लोगों को नहीं लगता कि इस केस के बारे में जिसको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमने उसी को बाहर निकाल दिया है केस से। तो वो सब कहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी ऐसे बंदे को केस में रखा जाए। मतलब यहाँ कोगमी की बात हो रही है जो स्टेबल ना हो। अब हमें दिखाया जाता है जो सोनोमोरी है ना वो कोगमी से मिलने गई है और ये ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब फाइट वगैरह कर रहा है रोबोट्स के साथ। और ना इसने रोबोट को ना हार्ड मोड पे सेटल किया होता है और फिर भी उसको ना हरा देता है रोबोट्स को। तो जिसपे ना सोनोमोरी बोलती है कि आपने हार्ड मोड पे जो रोबोट था उसको हरा दिया तो आप एक ह्यूमन ही हो ना। तो ये बोलता है कि पैरालाइजर से तो मुझे गोली लग गई थी तो मैं ह्यूमन ही हूँ। तो ये रोबोट्स की हालत देखते हैं सोनोमोरी कहती है कि जिस तरीके से आपने रोबोट को पिचका दिया है ना इससे जो डिपार्टमेंट है वो खुश नहीं होगा। तो बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, उनको अच्छा क्वालिटी का जो रोबोट था फाइटिंग रोबोट वो बनाना चाहिए था। अब कोगमी अपना वर्कआउट बंद कर देता है और वो सोनोमोरी से पूछता है कि तुम्हें कुछ काम था जो तुम मुझसे मिलने आई थी। तो ये बोलती है कि हाँ काम था, पहले अपनी एक शर्ट पहनो, पसीना पूछो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो उसके बाद ये दोनों एक रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए। अब जो सोनोमोरी होती है वो सॉरी बोलती है कोगमी को। तो कोगमी बोलता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है कि मैं MWPS के 102 जो केस है उसकी बात करना चाहती हूँ। तो इस पर कॉग्मी बोलता है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो मेरी गलती थी कि 3 साल हो गए और मेरे दोस्त के मर्डर को मैं नहीं पकड़ पाया। मैं उस इंसान को नहीं पकड़ पाया जो कोजोबोरा ताउमा, जो मेन मतलब मर्डर था, उसका जो पपेट था जिसने भी मेरे दोस्त को मारा है, तो मैं उसको नहीं पकड़ पाया और बस मुझे इसी बात का शक है। तो जिसपे बोलते हैं कि आपको लगता है कोई और भी इंसान था वहाँ पे। तो बोलता है कि हाँ पक्का, तोमा के साथ कोई काम कर रहा था जिसने मेरे दोस्त को मारा। तो ये बोलती है कि क्या इसी इंसान का एक काम है जिसने आपके दोस्त को मारा था अब जो मर्डर हो रहे हैं। तो बोलता है कि ये जो अब मर्डर हो रहे हैं गर्ल्स के, ये कॉपी कैट है कोई जो तोमा का जो पपेट था उसको कॉपी कर रहा है, पर ये उस इंसान के काम नहीं है। तो ये बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, सोनोमोरी बोलती है। तो कोगमी बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना है, मैं बस गिंजो को इस केस में ना ज़्यादा फंसाना नहीं चाहता हूँ। बस मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जो गिंजो है ना उसको खुद ब खुद हमारी हेल्प की नीड पड़ जाए और फिर हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। तो जिसपे जो जो सोनोमोरी होती है ना वो कोगमी से पूछती है कि जो आपके दोस्त थे मिस्टर सासियामा जिनका मर्डर हुआ और तामो लोगों ने इनका मर्डर किया था, जो आपके दोस्त जिसकी वजह से आप मतलब इस हालत में हो, वो कैसे थे। तो ये बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। स्टार्टिंग के लिए थोड़ा ऐसा था कि गर्ल्स के साथ वो फ्लर्ट करता रहता था कई बार, मतलब वो याओई या कुनोमोरी के साथ फ्लर्ट करता रहता था और उसको मतलब पंच पड़े हुए, पर वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो एक ऐसा इंसान था जिसका जैसा दिल आप ना कभी नहीं पा सकते। एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। और ये बताता है, एक केस बताता है कि एक बार उसने एक रेपिस्ट को पकड़ा था और जब उसने एक रेपिस्ट को पकड़ा ना तो उसने उसको इतना मारा था कि उसकी हालत ख़राब कर दी थी। तो जिसपे कॉग्मी कहता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था और वो कहता है कि मैं ना कुछ भी करके उस मर्डर को पकड़ के रहूंगा। और तुम जानती हो कि इसका जब मर्डर हुआ था कैसे हुआ था, क्या तुमने फाइल पढ़ी। तो सोनोमोरी कहती है हाँ। तो वो बोलता है कि तुमने क्या पता है तुम्हें कैसे मारा था। वो बोलती कि हाँ। तो कहती है कि मुझे अच्छे से नहीं पता। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है कि जिसने उसको मारा था ना उससे पहले उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटा जिंदे को ही, और उसके बाद ना उसकी बॉडी को मेटल बना दिया, मतलब एक ऐसे केमिकल का यूज किया जिससे वो प्लास्टिक बन गया और एक एडवर्टीजमेंट का पोस्टर बनाया था। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल उसको उसी तरीके से मारूंगा जैसे उसने मेरे दोस्त को मारा था। तो जिस पर सोनोमोरी बोलती है कि आपके पास कोई प्रूफ है पकड़ने के लिए विलन को। तो कहती है कि सासियामा ने मरने से पहले एक फ़ोटो खींची थी। तो जिस पे सोनोमोरी पूछती है उस फोटो को देखे
कि आपको पता है फोटो किसकी है, तो वो बोलता है कि नहीं बस मुझे इतना पता है इस फाइल का नाम जो मतलब जो इसमें फोटो में है उसका नाम माँ की सीमा है, और ये विलन की बात कर रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की। अब हमें उसी स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो कवारजा की और सुसुकी से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि तुम्हें पता है जो वो लास्ट मिली है ना वो सास्की की है, और योशिका भी बहुत टाइम से गायब है, जिसपे ये दोनों आपस में बात करती है, दोनों कॉलेज की स्टूडेंट है। बोलती है मुझे पता है जो ये लॉन्ग हेयर वाली गर्ल है, तो ये बोलती है मुझे पता है, तो ये बोलती है जो शॉर्ट हेयर वाली गर्ल है ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलती है कि मुझे फर्क पड़ता है पर मुझे इतना पता है कि बाहर कोई ऐसी चीज है जिससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो शॉर्ट हेयर वाली गर्ल बोलती है कि यार देखो योशिका ना हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और हम लोग उसके बचपन से दोस्त हैं। तो लॉन्ग हेयर में जो गर्ल है इसका नाम सिमोस की है। तो ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कोई है जो कॉलेज में उसको गायब कर रहा है, और मुझे पता है योशिका जो लास्ट टाइम थी ना वो मिस ओरियो मतलब कीको ओरियो की बात हो रही है उसके साथ थी, और मुझे लगता है उसी ने उसको गायब किया है। और बस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कीको ओरियो को, और ये ना बात करी होती है कि जो मेरे फादर है ना उन्होंने मतलब ह्यूमंस को एक तरीके से पेंटिंग मतलब वो ह्यूमन को मारते थे ना, इसके फादर थे जो वो मिस्टर ओरियो वही थे मेन किलर, और वो बोल रही है कि मेरे फादर के लिए मैंने बहुत रिस्पेक्ट थी जो अपना काम कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए, जो मतलब लोग मतलब इन चीज़ों से भागते जा रहे हैं ना दूर, मतलब मेटलाइजेशन और मशीन्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पर उन्होंने जो अपना काम छोड़ दिया ना उससे मैं बहुत गुस्सा हूँ। और अब हम दोनों मिलके मतलब उसने ना अब एक नई लड़की को, और ये लड़की और कोई नहीं है ये योशिका है जिसकी दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे थे, हम अब उनके काम को पूरा करेंगे और तुम मेरे काम में हेल्प करोगे। और इसने ना यहाँ पे एक और लड़की को पकड़ रखा है क्योंकि यही मर्डर है ना, और अब ये इस लड़की को भी पेंटिंग बनाने वाली है, मतलब जैसे पेंटिंग बना रही है, बार बार लोगों को मार रही है, मतलब अलग अलग जो मर्डर कर रही है सारी सारी गर्ल्स स्कूल का यही कर रही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है माँ की सीमा को। माँ की सीमा एक बिल्डिंग में एक अननोन इंसान के साथ बैठा है और वो एक बीमारी के बारे में बात कर रहा है, और वो बात करते करते कहता है जो स्ट्रेस है ना वो भी ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पे जो पर्सन है अननोन वो एग्री करता है। और माँ की सीमा कहता है कि ह्यूमंस का जो स्ट्रेस है ना वो उनको मतलब चुनौतियों से लड़ने में हेल्प करता है। स्ट्रेस से जब हम उभर के आते हैं तो हम बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, पर जब से साइकोपास वाला सीन आया है, साइकोपास बना है, अब हम लोग ना थोड़ा सा भी हमारा स्ट्रेस होता है ना हम उसको भी हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे हमारा साइकोपास बढ़ता है या मतलब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि साइकोपास सब कुछ नोटिस करता रहता है। और इस टाइम में जब आज हमारा मेडिकल इस फील्ड इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है तभी भी जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी लाइफ मतलब पहले के मुकाबले चेंज हो गई है। और अब ना इस इंसान को ये बताता है कि जिस लड़की की मैं तुम्हें बात करता की को उसके जो फादर थे ओरियो वो एक ही मतलब बहुत ही सही इंसान थे, एक मॉरल इंसान थे, और वो गर्ल्स जो थी ना उनकी बॉडी को डिसमेंटल करके मतलब अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के और उनको मेटलाइज करके मतलब उसकी बॉडी को प्लास्टिक बना के और आर्ट बनाता था। वो बोलता है कि मतलब आर्ट के एक स्टैचू वगैरह बनाता था। तो जो माँ की सीमा था उस पर्सन को बोलता है क्या तुमने उसका नाम सुना है, तो पर्सन कहता है कि नहीं मैंने उसका नाम नहीं सुना। तो कहता है कि वो बहुत ही सही मॉरल इंसान था और वो कहता था कि स्ट्रेस इंसान होने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस से ही इंसान डेवलप होता है। और जब मॉडर्नाइजेशन हुआ और साइकोपास वगैरह फील्ड में आए तो जो उसका काम था ना वो ख़त्म हो गया, और बल्कि जब उससे मतलब उसकी वजह से जो ये साइकोपास वगैरह आया ना तो उसकी वजह से उसको बार बार अपना साइकोपास स्ट्रेस वगैरह चेक कराना पड़ा, और वो एक ऐसा इंसान बन गया जो मतलब जिंदा लाश थी। और वो बोलता है कि उस चीज़ को ना उस इंसान को दो बार मारा टेक्नोलॉजी ने, एक बार उसकी आर्ट को किल करके क्योंकि जो स्ट्रेस लेता था वो स्ट्रेस उसको नहीं मिलता था, उस स्ट्रेस को बिल्कुल उसे मतलब कंट्रोल करके चलना पड़ता था, और दूसरी बार मारा उसकी बेटी को एक किलर बना के। तो इस पर अननोन पर्सन कहता है कि जो ये किलिंग हो रही है, जो ये लड़कियों को मारा जा रहा है और उनको स्टैचू बनाया जा रहा है, तो क्या ये उसी की बेटी का काम है ओरियो की? तो इसमें माँ की सीमा कहता है हाँ, और उसकी जो बेटी है ना वो अपने फादर का बदला ले रही है बिल्कुल वही चीज़ करके, क्योंकि उसके फादर भी गर्ल्स को मार के उनकी बॉडी को डिसमेंटल करके और स्टैचू बनाता था। अब जो माँ की सीमा है ना वो यहाँ पे ना दिमाग से खेलने में एक्सपर्ट है, चीज़ तो आपको पता ही चली होगी, और वो गलत चीज़ों को भी इस तरीके से बताता है सामने वाले इंसान को कि सामने वाले को इंसान को भी चीज़ें सही लगती हैं। वो मर्डर को भी और मिस्टर ओरियो और कीको के मर्डर को भी इस तरीके से बता रहा है इस अननोन पर्सन को जैसे कि वो एक मॉरल पर्सन था, और यही चीज़ इस एनिमे की ना इसको बेस्ट बनाती है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कीको है ना वो चुईगा सुंग जो मतलब काम करता है गू सुंग कह लीजिए इसको, माँ की सीमा के लिए उसको कॉल करते हैं, उसको बोलती है कि टाइम हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कीको है ना, जो कीको है ये लड़की
ये इसी कॉलेज की जिस हाई स्कूल में पढ़ती है उसकी एक बिल्डिंग में जाती है, और वहाँ पे ना ये जो सोंग बंदा होता है ये पहुंचा हुआ होता है, और इसका काम होता है ये उस लिक्विड को लेके आता है जिसमें बॉडी को डालने से बॉडी ना प्लास्टिक बन जाती है। तो ये बोलती है कि मतलब कैसे, मतलब तुमको और माँ किसी माँ को इस जगह के बारे में पता है जिस बारे में स्कूल के मतलब स्टाफ्स को भी नहीं पता। तो ये बोलते हैं कि जब वो स्कूल बहुत पुराना है और जब इसको रीस्ट्रक्चर किया गया ना तो ये जगह नक्शे से हट गई। तो ये बोलती है कि तुम मेरा सामान लेके आई हो। तो ये बोलता है वैसे मेरा काम डिलीवरी नहीं है, पर माँ की सीमा ने इस बार मुझे बहुत पैसे दिए हैं और इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लिक्विड लेके आया हूँ। तो ये बोलती है कि माँ की सीमा बहुत सही इंसान है। तो बोलता है माँ की सीमा एक काफ़ी शांत इंसान है और वो तुम जैसे ब्रैट्स को मतलब तुम लोगों को काम करते हुए देखता है और जैसे तुम लोग काम करते हो। तो ये बोलती है कि मेरी तरफ साइड से माँ की सीमा, मिस्टर माँ की सीमा को थैंक यू बोलना। और ये बंदा ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक लड़की में अपनी मशीन की हेल्प से। तो ये बोलती है कि क्या तुम रुकोगे नहीं यहाँ पे मतलब फाइनल आर्ट को होते हुए देखने के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं मुझे जाना है, मेरा काम डिलीवरी था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एक और लड़की का मर्डर हो गया है और एक और आर्ट बना दी गई है प्लास्टिक मतलब लड़की की, और ये लड़की और कोई नहीं योसी का है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कवाराजा की लड़की जिसके शॉर्ट हेयर थे जो स्कूल में पढ़ती है, ये कीको के पास आती है और ये योशिका के बारे में पूछती है। बोलती है कि मेरी दोस्त गायब है और वो आपसे मिलने आई थी लास्ट टाइम और वो कहाँ है। तो जिस पे बोलते हैं कि दो गर्ल्स के बीच में जो दोस्ती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है और तुम्हें अपनी दोस्त की बहुत चिंता है। और ये खड़ी होती है, इसको ना इसके पीछे से एक इंजेक्शन लगाती है जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है। और जब इस लड़की की आँख खुलती है ना कवाजाकी की, और ये एक मतलब उसी रूम में होती है जहाँ पे ये ह्यूमंस को ना जो ये है कीको वो पैरालाइज करके उनको प्लास्टिक बना रही होती है। और ये बोलती है कि अब तुम भी मेरे मिशन में काम आओगी। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी साइको पास एनिमे के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।